जय हिंद। आज हम लोग यूनिट डिजिट वैल्यू यानी इकाई अंक का बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक देखेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इकाई अंक बोलते हैं और इंग्लिश में इसको और लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस बोलते हैं। अगर आप हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे जिसमें हम नंबर ऑफ जीरो एट द एंड में आपको फाइंड करने के लिए सिखाया, अंत में जीरो की संख्या क्या हो गई आपको फाइंड करने के लिए सिखाया, बिल्कुल ट्रिक बेसिस पे आपको सिखाया। तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा, जिसमें हम इंट्रो का भी बात किए थे, नंबर सिस्टम का, और ये नंबर ऑफ जीरो पे भी बात किए थे। चलिए इसका आप लोग बात करते हैं। तो इसका तो आप जानेंगे कि यूनिट डिजिट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस बोलते हैं और लास्ट डिजिट बोलते हैं। लेट अस सपोज आपके पास 12 34 है। अब इसमें आपसे पूछेंगे कि इसमें काम कीजिए, एक बात बताइए आप हमें, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा। देखिए यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है, तो अंतिम अंक, लास्ट डिजिट। तो हम आप जल्दी से बता देंगे सर इसका यूनिट डिजिट वैल्यू तो 4 होगा, तुरंत बताएंगे इसका यूनिट डिजिट वैल्यू 4 होगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10th प्लेस बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 100th प्लेस बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग 1000 प्लेस बोलते हैं। मीन्स दैट कि कहने का मतलब है कि अब बचपन में 4-3 क्लास में पढ़े होंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई मतलब क्या, यूनिट प्लेस। दहाई मतलब क्या, 10। सैकड़ा मतलब क्या, 100। और हजार मतलब क्या, 1000। यही तो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। ओके, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज कि कोई एक एग्जाम्पल है। अभी हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल जहाँ से हम लोग जीरो लेवल से एकदम पढ़ना चालू कर रहे हैं और हम लोग हीरो लेवल तक जाएंगे इसको लेकर। ओके, तो देखिए, अगर लेट अस सपोज कि आपके पास कोई डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक ही तो होता है ना। अब इसमें हमें आप एक बात बताइए कि इसमें अगर 5 में इसका आंसर, अगर आपसे हम पूछे कि एक बात बताइए हमें, 5 में अगर गुना करते हैं हम इवन नंबर से, 5 में हम गुना करते हैं इवन नंबर से, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो हम आपको बोलते हैं कि कभी भी 5 में इवन नंबर से गुना करेंगे तो उसकी रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। यानी इसका यूनिट डिजिट वैल्यू अगर किसी 5 में किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो यूनिट डिजिट वैल्यू को हम लोग शॉर्ट में UDV भी बोलते हैं। इसका हो जाएगा क्या, 0। अगर आप 5 में गुना करेंगे ऑड नंबर से, अगर 5 में गुना करेंगे ऑड नंबर से, तो इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 5 आएगी। अब ये कैसे आएगा तो इसको हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। लेट अस सपोज, अब एक बात बताइए हमें कि 5 में अगर 1 से हम लोग गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 5 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। 5 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 मिलेगा। 5 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। ओके, सॉरी ये 5 है। अब एक बात बताइए हमें कि देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो ये ऑड नंबर वाला का अगर आप ये अच्छे से गौर से देखेंगे तो क्या इसका लास्ट डिजिट वैल्यू क्या आया है, 5 आया है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमेशा इसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा 5 होगा। किसके लिए, ऑड नंबर के लिए। ओके, ऑड नंबर के लिए यहाँ पे हम लोग लिख देते पहले, ऑड नंबर के लिए हमेशा यूनिट डिजिट वैल्यू क्या मिलेगा, UDV क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, राइट। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग इसका इवन नंबर का। तो आप एक बात बताइए, ये इवन नंबर आपका इस प्रकार से है, यहाँ पे देख रहे हैं इवन नंबर। ओके, अब इवन नंबर दो ही अभी हम लोग लिए इसमें, चलिए हम लोग दो ही लिए, देख रहे हैं कि हमेशा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अगर हम ये आपसे इवन नंबर की बात करेंगे, अगर आपसे हम इवन नंबर का बात करेंगे
तो इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा, हमेशा हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से और देख लेते हैं जहाँ पे चीज़ें हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या था, 1 था, एग्जाम्पल नंबर 1 था ये। अब हम एक और एग्जाम्पल देख के समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 से समझते हैं। एक बात बताइए हमें कि अगर 81 है, 82 है, 83 है, 84 है, 85 है, 86 है, 87 है, ओके, और इधर से लिख देते हैं हम लोग 88 है और 89 है, ओके, यहीं तक होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे किसके बात कर रहा है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट की डिजिट पे आप हमेशा फोकस करें कि लास्ट डिजिट हमारा क्या क्या है। ये आपका लास्ट डिजिट है, ये आपका लास्ट डिजिट है, इसके इधर क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको ओनली फॉर फोकस ऑन लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, ओके। तो लास्ट डिजिट में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं लास्ट डिजिट में, लास्ट डिजिट में आप ये देख रहे हैं कि हमारा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 इतना है। अब इसमें एक बात बताइए कि इसमें क्या 5 और उसके साथ कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 तो है, इवन नंबर बहुत सारा है। तो काम कीजिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब ये 0 आ गया लास्ट में, तो इसका कंफर्म हो गया कि लास्ट का जो यूनिट डिजिट वैल्यू है वो 0 ही आने वाला है। क्या आने वाला है, हमेशा इसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू होगा हमेशा 0 ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 0 ही आएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट वैल्यू आपका 0 ही आएगा, ओके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच चलते हैं, एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। उसके बाद मेन इसका जो ट्रिक है, जो कंसेप्ट ट्रिक वाली, उसके तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो चलिए हम लोग एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 अगर लेटेस्ट सपोज इस प्रकार से है, 85 इंटू आपका 83 2 और 87 5 इस प्रकार से है, और इंटू 1 2 3 इस प्रकार से है, ओके। अब आपको हम बोलेंगे कि सभी को मल्टीप्लाई करके आप हमें यूनिट डिजिट वैल्यू बता दीजिए। तो बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, इतना बड़ा डिजिट दे रहे हैं आप, मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं, एग्जाम में तो हमारा समय ही निकल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक क्वेश्चन के लिए कुछ सम सेकेंड होता है सॉल्व करने के लिए, इसमें तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको हमेशा क्या फोकस करना है, लास्ट डिजिट पे आपको फोकस करना है कि आपका लास्ट डिजिट यहाँ पे, आपका लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या मिल रहा है, लास्ट डिजिट आपका यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो लास्ट डिजिट हमेशा जब बात करेंगे लास्ट डिजिट का तो आपको क्या मिलेगा, 7 2 5 और 3, ओके। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, 7 दूना 14 और 5 तिया 15, ओके, इतना हो गया। उसके बाद फिर से अगेन आप क्या करेंगे, फिर से अगेन आप लास्ट डिजिट पे ही फोकस करेंगे। देखिए आप ऐसा मत कीजिएगा सबको गुना करते बैठिएगा, 2 3 3 पार्ट में करके उसका लास्ट डिजिट निकाल लीजिए। स्मार्ट वे में कैलकुलेशन है, स्मार्ट कैलकुलेशन है, समझे, तब जाके आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो अदरवाइज टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 5 लेंगे तो क्या मिलेगा, 20। इसमें हमारा लास्ट डिजिट क्या मिल गया, लास्ट डिजिट हमारा यहाँ पे 0 मिल गया। अब बोलेंगे सर आप आपसे जो क्वेश्चन बता रहे हैं सभी में लास्ट डिजिट 0 ही क्यों आ रहा है, तो आगे दूसरा भी बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो इसका जो लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट जो वैल्यू है यानी इकाई अंक है हमारा 0 है, इकाई अंक हमारा 0 है। चलिए अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे और आपका चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल नंबर हम 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज हमारा एग्जांपल है 1 गुना 3 गुना 2 होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ओके 9 है, और इंटू 10 भी ले लेते, चलिए इंटू 10, और सबका डिवाइड है क्या, 100, सबका डिवाइड क्या है, 100। अब एक काम कीजिए, जब ऐसा अगर रेशनल फॉर्म में आपको अगर मिल जाता है ना, अगर 0 से रेशनल फॉर्म में है, मतलब समथिंग 100 है, 1000 है, 50 है, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा 0 0 काटने का। तो एक काम कीजिए, ये देखिए ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक बात बताइए, हमारा यहाँ ये
और ये इस दोनों के मिला के हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा, या 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या मिल जाएगा, फाइनली आप देखेंगे फाइनली आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए फाइनली हमें ये तो कट गया, तो बच गया 3 × 4 × 6 × 7 × 8 × 9। ओके, अब देखिए अब एक काम कीजिए, यहाँ पे दो दो गुना करके थोड़ा आसान कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 4 × 12 कर देते हैं, इंटू 7 × 6 42 कर देते हैं, 8 × 9 72 कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम यूनिट डिजिट वैल्यू देखिए कल निकाल लेते हैं बाहर, यहाँ से हम यूनिट डिजिट जो वैल्यू है उसको बाहर निकाल लेते हैं। जब बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि आपका क्या मिला, यहाँ पे 2 × 2 × 2 यानी 4 दूना 8 आपका, यानी यूनिट डिजिट वैल्यू जो होगा आपका 8 आएगा। ओके, यूनिट डिजिट वैल्यू आपका हमेशा 8 आएगा। तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स था जो इस प्रकार से आपका कंसेप्ट क्लियर करने का था। लेकिन अब इसका मेन हम लोग जो यूनिट डिजिट वैल्यू में जो मेन कंसेप्ट है, जहाँ से ट्रिक तैयार होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है पावर साइकिल। तो हम लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर पावर साइकिल का कंसेप्ट देखेंगे, वहाँ से ट्रिक डेवलप करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग पावर साइकिल का कंसेप्ट देखते हैं। इसका मेन जो नाम है, इसका कंसेप्ट है साइक्लिसिटी, जिसको हिंदी में हम लोग चक्रीयता अवधारणा बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रीयता अवधारणा बोलते हैं। देखिए इसमें मेनली हम लोग क्या काम करेंगे, लेटर सपोज कि आपके एक बात बताइए हमें, अगर 1 की पावर 1 देते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर 2 देते हैं तो 2 आएगा। 1 की पावर 3 देते हैं तो 1 आएगा। 1 के पावर 4 देते हैं तो 1 आएगा। यानी मीन्स दैट कि यहाँ 1 पे कुछ भी पावर रखते जाइए, उससे उसको मतलब नहीं है, हमेशा 1 ही आएगा। मीन्स दैट कि इसका जो पावर साइकिल होगा, मतलब पावर साइकिल मतलब क्या, वो आपको इस प्रकार के साइकिल की तरह घूमता रहेगा गोल गोल। मीन्स दैट कि डिजिट हमेशा 4 अंक के बाद, 5 अंक के बाद, 2 अंक के बाद वो रिपीट होने लगेगा। तो इस हमेशा रिपीट होने लगेगा, इसीलिए इसको हम लोग पावर साइकिल बोलते हैं। तो देखिए, तो इसका अगर पावर साइकिल की बात करें 1 का, तो 1 का पावर साइकिल क्या हो जाएगा, 1 का पावर साइकिल, यानी इसको पावर साइकिल को हम शॉर्ट में पीसी बोलते हैं, पावर साइकिल ऑफ 1 का पावर साइकिल क्या है, 1। अब इसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, चलिए अब हम ये 1 हो गया। अब 2 के लिए बात करते हैं। तो 2 में अगर 2 की पावर 1 हो तो 2 होगा। 2 की पावर अगर 2 हो तो क्या हो जाएगा, 4 होगा। 2 की पावर 3 हो तो पावर अगर 4 है तो 16 हो जाएगा। 2 की पावर अगर 5 है तो 32 हो जाएगा। अगर 2 की पावर 6 है तो 64 हो जाएगा। अगर 2 की पावर 7 है तो आपका 7 है तो 128 हो जाएगा। 2 की पावर अगर 8 है तो आपका क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अप टू इसी प्रकार से हम लोग करते रहेंगे। अब इसमें एक बात हमेशा गौर से देखिए, इसमें गौर से देखने वाली बात ये है कि 2 जो आया, 2 आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 8 आया, उसके बाद 6 आया। अब देखिए इसके बाद फिर से अगेन, इसके बाद फिर से आपका 2 आया। कितने, 1 2 3 4 अंक के बाद अब क्या देख रहे हैं कि हमेशा फिर से 2 रिपीट होने लगा। 4 भी आया, 8 भी आया और 6 भी आएगा। आगे जब जाएंगे फिर से अगेन 2 आ जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग पावर साइकिल बोलते हैं। तो कितने पे जाकर रिपीट हुआ, तो 4 अंक पे जाके हमारा ये रिपीट हुआ। यानी पावर साइकिल ऑफ 2 के लिए पावर साइकिल ऑफ 2 के लिए हमारा क्या आया, 4 आया। यानी 4 पे जाके वो रिपीट हो गया, घूमने लगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 3 के लिए। अगर 3 की 3 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो तो 9 हो जाएगा। 3 के पावर अगर 3 हो तो 27 हो गया। 3 के पावर अगर 4 हो तो आ जाएगा ये आपका 81 आ जाएगा। अगर 3 के पावर 5 हो तो आ जाएगा 3 8 3 24, यानी 243 आ जाएगा। उसके बाद 3 की पावर अगर 6 हो, फिर से एक बार 3 से गुना कर दिए, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 आ जाएगा, और 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6, इतना आ जाएगा अप टू। अब यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे फिर से एक बार गौर से देखने वाली बात ये, हमको कितने अंक के बाद रिपीट हो रहा है देख रहे हैं। देख रहे हैं कि आप यहाँ पे ये 3 आया, चलो ठीक है भाई। 9 भी आया, वो भी ठीक है। 7 आया। अब देख रहे हैं कि 1 आया, लेकिन 1 के बाद क्या कंडीशन लागू हो गया, 1 के बाद कंडीशन हमारा फिर से 3 आ गया, 9 आ गया, 7 आएगा, फिर से 1 आएगा। यानी फिर से हमारा क्या है, यहाँ से घूमना चालू कर दिया।
घूमना चालू कर दिया, इसका मतलब मीन्स दैट कि यहाँ पे इसका जो पावर साइकिल होगा पीसी ऑफ 3 का पावर साइकिल क्या हो जाएगा 4। अब इसका यूनिट देखिए, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6, इसका यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 6 आएगा, किसका 2 के पावर अगर 4 रहेगा तो। उसी प्रकार से 3 के पावर 4 रहेगा तो आपका यूनिट डिजिट वैल्यू आपका हमेशा क्या होगा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये हमारा 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर 4 की पावर 1 है तो क्या आएगा, वो 4 आएगा। अगर 4 की पावर 2 है तो 16 आएगा। अगर 4 की पावर 3 है तो क्या आएगा, 16 चक्का 64 आ जाएगा। ओके, अगर 4 की पावर 4 है तो 256 आ जाएगा। अप टू इसी प्रकार से चलता रहेगा। अब यहाँ पे फिर से एक बार देखने वाली बात यह है कि हमारा रिपीट कितने पे हो रहा है। देखिए 4 आया, चलो भाई ठीक है, 6 भी आया, चलो भाई ठीक है, लेकिन फिर अगेन क्या हो रहा है, फिर से 4 आ रहा है, फिर से 6 आया, यानी 2 ही डिजिट के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। 2 ही डिजिट के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। यानी मीन्स दैट कि आपका यहाँ देख रहा है, इसका ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट जो वैल्यू होगा पीसी ऑफ क्या 4 का, इसका पावर साइकिल क्या होगा 2 हो जाएगा, और इसका यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 6 आएगा। अब ये 4 के लिए 2 तरीका है, 2 ट्रिक है जो आपको याद रखना है। ये याद रहे न रहे, लास्ट में देखिए, लास्ट में सबका समरी बताएंगे, कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे, तो अभी पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। ओके, देखिए अगर 4 की पावर ऑड हो तो क्या होगा इसका यूनिट डिजिट वैल्यू, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए 4 की पावर ऑड है, ऑड मतलब 1 होगा तो 4 आएगा। यहाँ पे देखिए वो पावर क्या है 1 यानी ऑड, 4 है, या पावर क्या है 3 यानी ऑड है, या क्या है 4 है। तो यानी हमेशा अगर ऑड रहेगा 4 की पावर तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 4 आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट वैल्यू 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन होता है, अगर 4 की पावर इवन होता है तो क्या आएगा भाई, देखिए 4 की पावर 2 है यानी इवन है तो 6 आया, 4 की पावर 4 है यानी 6 आया। यानी कहने का मतलब ये कि हमेशा इवन होगा तो इसका पावर साइकिल इसका यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। ये आप नोट करके लिखिएगा, ये आपका नोट करके लिखिएगा, बहुत काम का चीज़ है आपका। चलिए अब ये हमारा 4 हो गया। 5 नंबर देख लेते हैं, यानी 5 के लिए देख लेते हैं। 5 की पावर क्या होगा, 5 की पावर 1 होगा तो हमेशा क्या होगा 5 आएगा। अगर 5 की पावर 2 होगा तो 25 होगा। अगर 5 की पावर 3 होगा तो क्या होगा 75 आएगा। ओके, अगर 5 की पावर 4 होगा तो 125 होगा। अप टू इसी प्रकार चलता जाएगा। अब यहाँ पे फिर से देखिए अगेन क्या यहाँ पे ये 5 खुद ब खुद में एक अलग चीज़ है। 5 और 6 खुद में खुद एक अलग चीज़ है। यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमेशा 5 मतलब हर एक अंक के बाद मूव कर रहा है साइकिल, हर एक अंक के बाद हम साइकिल मूव कर रहा है, यानी 5 आ रहा है, ये अलग सेपरेट मूव कर रहा है, ये अलग सेपरेट मूव कर रहा है, ये अलग सेपरेट मूव कर रहा है। यानी मीन्स दैट कि आपका अगर पावर साइकिल देखा जाए, इसका मीन्स दैट अगर पावर साइकिल देखा जाए पीसी ऑफ 5 के लिए तो ये 1 आएगा, और इसका यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 5 होगा। अब देखिए जब भी आप क्वेश्चन बनाते रहेंगे ना, अगर 5 की पावर चाहे जितना भी हो, यूनिट डिजिट वैल्यू पूछा है ना, तब आंख बंद करके 5 लिख दीजिएगा आपका। के लिए 6 का पावर साइकिल देखेंगे तो अगर 6 के पावर 1 होगा तो 6 आएगा। अगर 6 की पावर 2 आएगा तो 36 होगा, और 6 की पावर 3 होगा तो 216 होगा। मीन्स दैट अप टू इसी प्रकार से होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक डिजिट के बाद वो साइकिल मूव कर रहा है, यानी बदल रहा है, हमेशा बदल रहा है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये हमेशा चेंज हो रहा है। और ये देख रहे हैं कि ये इसका हमेशा, ये देखिए 5 और 6 एक अलग ही चीज़ है। 5 6 एक अलग ही चीज़ है जो हमेशा बदलता रहता है। इसकी पावर कुछ भी हो, अगर इसका पावर साइकिल की बात करें पीसी ऑफ 6 का पावर साइकिल 1 होता है। 1 होने का मतलब इसका पावर
कुछ भी हो, अगर कितना भी डिजिट हो उसकी पावर 1 होता है तो वैल्यू आपको हमेशा सेम ही मिलने वाला है। तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू जो होगा आपका 6 होगा। और देखिए हमेशा आप एक बात हमेशा माइंड में रखिए कि 6 की पावर चाहे जो भी हो उसका यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 6 आने वाला है। 5 की पावर चाहे जितना भी हो उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 5 मिलने वाला है। ओके, चलिए अब हम लोग 7 के लिए देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग 7 का देखते हैं कि 7 का स्थिति क्या बनता है। अगर 7 की पावर 1 है तो 7 हो जाएगा। अगर 7 की पावर 2 है तो 49 हो जाएगा। अगर 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 है तो आपका आ जाएगा 343 आ जाएगा। अगर 7 की पावर 4 है तो इसका आ जाएगा 2401 आ जाएगा। उसके बाद 7 की पावर अगर 5 है तो इसका आ जाएगा आपका 16801 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा। ओके, अब इसमें देखिए इसी प्रकार से अप टू अब नीचे तक करते जाएंगे। अब इसमें आप एक बार हमेशा गौर से देखिए कि कितने अंक के बाद ये चेंज हो रहा है। तो 7 की पावर 1 7 आया, 7 के पावर 2 लास्ट में 9 आया, इसके पावर 3 लास्ट में 3 आया, इसके पावर 4 1 आया, और इसके पावर 7 के पावर 5 लास्ट में क्या आया 7 आया। अब ये देख रहे हैं कि लगभग 4 डिजिट के बाद पंचमा में जाकर साइकिल मूव करता है और लास्ट में इसके डिजिट सेम 7 आ जाता है, जो कि 7 की पावर 1 था, यहाँ पे 5वें नंबर पर जाकर रिपीट कर रहा है। तो मीन्स दैट कि यहाँ पे आपका जो यूनिट डिजिट पावर साइकिल जो होगा आपका पीसी ऑफ किसका 7 का पावर 7 का पावर साइकिल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसका यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। ओके, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 8 के लिए। देखिए 8 और 2 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 8 और 2 में दोनों सेम चीज़ है, दोनों का 2 से भी 8 का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। 8 की पावर 1 तो 8 आएगा, 8 की पावर 2 तो क्या आएगा 64 आएगा। अगर 8 की पावर 3 है तो आएगा 512 आ जाएगा। 8 की पावर अगर 4 है तो आपका क्या मिलेगा 4096 मिलेगा। उसके बाद 8 की पावर 5 है, अगर 8 की पावर 5 है तो 32768 मिलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर यहाँ पे 5वें नंबर पे जाके ये बदल रहा है, 5वें नंबर पे जाके यह बदल रहा है। क्या बदल रहा है देख रहे हैं कि इसका 8 की पावर 1 आया तो क्या आया 18 आया, 8 की पावर 2 आया तो इसका लास्ट डिजिट का आया 4 आया, 8 की पावर 3 है तो लास्ट में 2 आया, 8 की पावर 4 है तो लास्ट में 6 आया। लेकिन 8 की पावर जब 5 हुआ तो रिटर्न फिर आ गया 8। कहने का मतलब 4 से यहाँ पे साइकिल मूव कर गया, यानी यहीं पे जाके हमारा जो ट्रिक यहीं से डेवलप होना चालू हो जाएगा। तो इसका पीसी ऑफ इधर लिख देते हैं, पीसी ऑफ 8 का पावर साइकिल क्या होगा 4 होगा। और इसका यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 6 आएगा, इसका यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 6 आएगा। और 2 के लिए भी देख रहे थे यूनिट डिजिट वैल्यू 6 ही आ रहा था, इसीलिए बोल रहे कि आप 2 का अप्लाई कीजिए 8 में तो भी आपका आंसर मिलने वाला है। अब लास्ट हम लोग 9 के लिए देखेंगे, उसके बाद सबका समरी देखते हैं। इसको नोट कीजिए फिर आगे देखते हैं। हम लोग आगे 9 के लिए देख लेते हैं कि 9 में क्या होता है। देखिए 9 के लिए देखते हैं, अगर 9 की पावर 1 होता है तो 9 मिलेगा हम लोग को। अगर 9 की पावर 2 है तो 81 मिलेगा। अगर 9 की पावर 3 है तो हम लोग को क्या मिलेगा 729 मिलेगा। उसके बाद 9 की पावर 4 है तो हम लोग को 6561 मिलेगा। ओके, इसी प्रकार से अप टू चलता जाएगा। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए कि रिपीट हमारा कहाँ से हो रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 है, फिर 1 आया, फिर यहाँ से रिपीट हो गया। आप इतना देख रहे हैं और इतना देख रहे हैं, अलग अलग में दो डिजिट के बाद, हर 2 डिजिट के बाद यह क्या करेगा मूव करना चालू कर देगा। तो अगर मूव करना चालू करता है यानी 2 पे, तो इसका जो पीसी आएगा यानी पावर साइकिल ऑफ 9 आएगा, वह इसका पावर साइकिल क्या होगा 2 होगा। और इसका यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा
1 होगा। और इसके लिए एक नोट करके आप लिख लीजिए, ये याद नहीं भी रखेंगे तो ये नोट याद रखना जरूरी हो जाएगा आपको कि यहाँ से ट्रिक अप्लाई होगा। देखिए 9 की पावर अगर आपको ऑड मिलता है, 9 की पावर अगर आपको ऑड मिलता है तो क्या होगा, देख लीजिए 9 की पावर ऑड है तो 9 है, 9 की पावर ऑड है तो 9 है, यानी हमेशा 9 ही मिलेगा। यानी इसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 9 होगा 9 के पावर ऑड के लिए। ओके, अगर 9 की पावर इवेन है, अगर 9 की पावर इवेन है, इस केस में यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा क्या होगा, अगर देखिए 2 है यानी इवेन है 1 आएगा, 4 है यानी इवेन है यानी 1 आएगा, यानी इसका हमेशा यूनिट डिजिट वैल्यू हमारा 1 होगा। यही आपका इतना ट्रिक है जो आपको याद रखना होगा। अब देखिए 9 तक हम लोग देख लिए, अब इसका हम लोग समरी एक बार देख लेते हैं कि इसका समरी क्या कहता है। जो बचा खुचा कंसेप्ट होगा वो भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए अब हम लोग फाइनली हम लोग समरी की बात कर रहे हैं। ओके, हम लोग समरी की बात करें। देखिए अब हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, देखिए अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, ये चारों का ना यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा सेम आता है। ये चारों को ना यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 0 के लिए 0 आएगा, 1 के लिए 1 आएगा, 5 के लिए 5 आएगा, 6 के लिए 6 आएगा। ये ट्रिक है, क्या आएगा आपको चार याद रखना है आपको। 0 के लिए यूनिट डिजिट वैल्यू 0 आएगा, 1 के लिए यूनिट डिजिट वैल्यू 1 आएगा, 5 के लिए 5 आएगा, 6 के लिए 6 आया। अब बच गया हमारा क्या, 4 बच गया बीच में एक, तो 4 देख लेते हैं। देखिए 4 की वैल्यू अगर ऑड होगा जैसा कि आपको बताए थे हम, तो इसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू होता है वह 4 होता है। अगर 4 की पावर अगर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट वैल्यू इसका 6 आ जाएगा, यूनिट डिजिट वैल्यू इसका 6 आ जाएगा। अब हम 9 के लिए बात करते हैं, 9 का पावर अगर ऑड हुआ तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 9 होगा, और 9 के पावर अगर इवन हो गया तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 1 आएगा। राइट, अब ये हो गया। अब हम लोग अब कौन सा डिजिट बचा बीच में, 9, 0 से लेकर 9 के बीच में 3 बचा, तो 3 के लिए देख लेते हैं। देखिए 3 की पावर अगर 4 होता है ना, तो इसका 3 की पावर अगर 4 होता था तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होता था, 1 होता था। अगर 2 की पावर 4 होता था तो इसका यूनिट डिजिट जो वैल्यू था वो 6 होता था। अगर 7 की पावर अगर 4 होता था तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू, इसका यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा क्या मिलता है, हमेशा 1 मिलता है। अगर 8 की पावर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 6 मिलेगा, हमेशा 6 मिलेगा। दिस इज अ समरी, आपका टोटल यूनिट डिजिट वैल्यू का यहाँ पे आपका समरी हो गया, ये आपका समरी होगा। ये आपको अच्छे से अलग कहीं नोट कर लेना है, जितना अभी तक पढ़ा है सबका समरी हो गया। ये मेन आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, अब चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ से सभी ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं कि क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम अगर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर, कुछ क्वेश्चन से देखेंगे ना जी, सीखेंगे ना, अभी जो पढ़े हैं उसको अप्लाई तो करेंगे, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए अगर 2 की पावर 33 है, अगर 2 की पावर 33 है और आपसे बोला जा रहा है कि आप इसका यूनिट डिजिट वैल्यू निकालिए। आप बोलेंगे सर 2 की पावर तो 33 है, यानी 2 को 33 बार गुना करेंगे, हमको टाइम बहुत लगने वाला है, कैसे होगा। तो इसीलिए तो सारी चीज़ आपको हम बताए हैं ना। अब जब भी ऐसा रहेगा, जब फटाक से आपका समरी में आना है, 2 पे आना है। 2 की पावर क्या है, पावर साइकिल 4 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 4। अब ये 4 से 33 में आप डिवाइड डाल देंगे तो 8 चौक 32 आता है, यानी इसकी पावर 8 आ गया, और इसका एक शेष क्या मिला, 1 मिलेगा, यानी 2 के पावर 1 मिलेगा। ओके,
और आपको अब आपको हमेशा 2 की पावर साइकिल अगर 4 है, इसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, या गुना कर लीजिए, 16 आ गया इंटू 2, यहाँ से यूनिट डिजिट की बात कर रहे थे, केवल 6 निकाल लेंगे बाहर, 6 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा इंटू 2। अब ये 6 की पावर चाहे जितना भी, उससे हमको क्या मतलब, 6 का यूनिट डिजिट वैल्यू तो 6 ही होता है, तो यहाँ पे 6 इंटू 2 यानी 6 दूना 12, ये इसका क्या आ गया, यूनिट डिजिट वैल्यू जो हो गया हमारा 2 हो गया। ओके, अब ये बात तो ये हो गया, अगर ये चीजें हमेशा अगर सेम सेम कटता हो, जैसे लेटर सपोज कि 2 की पावर हमारा यहाँ पे 44 हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको कुछ नहीं देखना है, इसका सीधा देखना 2 की पावर साइकिल क्या होता है, 4 होता है। अब यहाँ कट का कुछ नहीं, अब बच गया कुछ नहीं, तो सीधा जो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू होगा वो हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको हमेशा जब भी आपका ये 3 वाला हो, 4 वाला जिसका भी है, जब देखेंगे ये पावर सेम सेम कट रहा है ना, तो आंख बंद करके उसका यूनिट डिजिट वैल्यू लिख दीजिए डायरेक्ट, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे 4 की पावर 99 है। अब देखिए इसमें, देखिए ये क्या हमारा है, ऑड है। ऑड के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे ऑड रहता है तो यूनिट डिजिट वैल्यू 4 हो जाता है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे 4 की पावर हमारा ऑड है, अगर जब भी ऑड होता है तो यूनिट डिजिट वैल्यू हमारा क्या होता है, 4 होता है। बस हमारा आंसर क्लास हो गया, बन गया क्वेश्चन। ओके, चल कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अगर 9 की पावर 326 है, राइट। अब देखिए 9 की पावर क्या है, इवन है भाई, 9 की पावर आपका इवन है, इवन रहता है तो यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होता है, आप देख लीजिए 1 होता है, तो डायरेक्ट आंसर हमारा 1 आ गया। 9 की पावर चाहे जितना भी रहने दो ना, इवन है 1000 रहेगा तो भी चलेगा, उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू तो 1 ही होने वाला है। तो ये सारी ट्रिक है। देखिए ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट, जो कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक बताया, इसका जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वो ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं रेलवे ग्रुप डी के नाम से, तो उसका लिंक आई कार्ड में मिल जाएगा। ये लेक्चर देखने के बाद वो दोनों लेक्चर देख लीजिएगा, तो पूरा आपका यूनिट डिजिट वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कहीं भी आपको यूनिट डिजिट वैल्यू का क्लासेस नहीं करना पड़ेगा, कहीं भी कोई वीडियो आपको देखने के नीड नहीं पड़ेगा। अब उसका क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो आपसे सॉल्व होने लगेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।